हेलो स्टूडेंट्स, एग्री विद कीवर्ड्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एंटोमोलॉजी का जो पेपर है 2023 का। इससे पहले 2022 का पेपर मैंने सोल्व करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वो इसी चैनल पे मैंने अपलोड कराया है, आप चेक कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग उस वीडियो को भी देख लेना, वो भी इम्पोर्टेंट वीडियो है। ठीक है, आपने अगर 2022 ओके और 2023 का पेपर सोल्व कर लिया तो इसका मतलब है कि आप एक अच्छे नंबर आप ला सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चन पेपर को आप हल करके जाइएगा। 2021 का जो पेपर अगर आप सोल्व करोगे तो थोड़ा सा हो सकता है कि ओल्ड हो जाए, लेकिन जो पेपर है वे इम्पोर्टेंट है। इन दोनों पेपर को आप सोल्व करके जाइए एग्ज़ाम में, तो आपके अच्छे नंबर आने की संभावना है। बस ये है कि आप क्वेश्चन को पूरा अटैम्प्ट जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन के जो मैंने बताया है वो इस तरीके से आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी एग्री विद कीवर्ड्स चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें पता लग सके कि अगर कितने स्टूडेंट्स हैं जो हमारी वीडियो को रेगुलरली देखते हैं, प्रॉपरली देख रहे हैं। ठीक है, और ताकि एक हमारा अंदाज़ा लगा सकें। और बाकी आप लोग सपोर्ट करते रहिए इस चैनल को, आप लोगों का ये चैनल है, इस पर बहुत सभी आगे कंटेंट आपको अवेलेबल होता रहेगा सभी तरह का। ठीक है, अभी इस पर काम चल रहा है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले जो बायोटाइप क्या होता है, बायोटाइप का मतलब क्या होता है। ये दो नंबर के 5 क्वेश्चन होते हैं जो हर साल पूछे जाते हैं। ये बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लोगे तो ये 5 नंबर हैं, यानी कि 10 क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स आपको दे के चले जाएंगे। 5 से 10 मिनट के क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले इन्हीं क्वेश्चन को आप एग्ज़ाम में किया करो। ठीक है, चलो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर है बायोटाइप क्या होता है। तो बायोटाइप का मतलब होता है भाई, जैसे कि एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैविंग द सेम ऑफ द नियरली सेम जेनोटाइप सच एज ए पर्टिकुलर स्ट्रेन ऑफ एन इंसेक्ट स्पीसीज। एक ग्रुप ऑफ मतलब जो एक ग्रुप होता है किसका, ऑर्गेनिज्म का, सूक्ष्म जीवों का जो ग्रुप होता है, या तो वो नियर मतलब सेम जीनोटाइप का होता है, समान समूह का होता है। यानी कि हम बात करने लगे कि वो समान एक जैसे जो जीव होती हैं उससे हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं। उसका जो ग्रुप होता है, यानी कि उसकी बहुत सारी जो स्पीसीज होती हैं, उनके जो समूह को हम क्या बोलते हैं, बायोटाइप बोलते हैं। बायोटाइप एक समूह होता है, ये ग्रुप होता है किसका, ऑर्गेनिज्मों का, सूक्ष्म जीवों का, जो क्या होता है कि सेम जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, या फिर उसके नियर, ये तो सेम होंगे बिल्कुल, जब से मिलते जुलते जो होते हैं, उनके जो इंसेक्ट होते हैं, यानी इंसेक्ट्स स्पीसीज जो होते हैं, उनके समूह को हम क्या बोलते हैं, बायोटाइप बोलते हैं। आप आगे भी देख सकते हैं, ए बायोटाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैविंग द आइडेंटिकल जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो बायोटाइप का जो ऑर्गेनिज्मों का जो ग्रुप होता है, उनके अंदर क्या होती है, आइडेंटिकली होती है। आइडेंटिकल मतलब तो पहचान होती है। ठीक है, आनुवंशिक जो पहचान होती है। और ये सब आप लोग, ये डेफिनेशन है यहाँ से यहाँ तक की इंग्लिश में डेफिनेशन है, बाकी हिंदी में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हिंदी में डेफिनेशन है। सामान्य लगभग समान जीनोटाइप मतलब जो समान जैसे होते हैं, ठीक है, वाले जीवों को एक समूह होता है, जैसे कि कीट प्रजाति का एक विशेष प्रकार, जिसे हम क्या बोलते हैं, बायोटाइप बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन हिंदी में है। सामान्य लगभग आप कह सकते हैं, सामान्य लगभग जो जीव होते हैं उनमें एक जैसे जो जीव होते हैं, उनके जो ग्रुप होता है, उनका जो समूह होता है, जैसे कि कीट का एक बहुत सारा ग्रुप होता है, जैसे आपने नाम सुना होगा, आर्थ्रोपोडा का नाम सुना होगा आपने, लेपिडोप्टेरा का नाम सुना आपने है। तो ये बहुत सारे ग्रुप होते हैं। तो यानी कि अगर ऑर्डर आप जिसे कह सकते हैं, ऑर्डर या गण आप कह सकते हैं, तो उसके जो समूह होते हैं उसमें जो स्पीसीज होते हैं, कीटों की जो स्पीसीज होते हैं, उसका एक प्रकार होता है बायोटाइप। ओके, सामान्य लगभग समान जीनोटाइप वाले जीवों का एक समूह, जैसे कि कीट प्रजाति का एक विशेष प्रकार, उसे हम क्या बोलते हैं, बायोटाइप बोलते हैं। तो ये हिंदी में भी है। ठीक है, ये क्लियर हो गई होगी ऐसा कहता हूँ। उसके बाद क्वेश्चन पूछे हैं आपसे, गर्भ क्या होते हैं, जो गर्भ किसे बोलते हैं, तो उसे भी क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे अब गर्भ की। बायोटाइप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम बात होगी कि इसकी जो गर्भ वगैरह होते हैं जिसे आप कहते हैं, उसके बारे में बात होगी। देखो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है।
The first form that an insect take when it comes out of the eggs, ठीक है, गर्भ आर शॉर्ट फैट एंड वाइट। ओके, क्या है ना कि जब अंडा जो होता है, अंडे से जब वो क्या निकलता है, बाहर निकलता है फर्स्ट टाइम इंसेक्ट, तो उसे हम उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, गर्भ बोलते हैं। ये छोटे होते हैं, ठीक है, फैटी एंड वाइट कलर के होते हैं। बात आती है अंडे से बाहर आने वाली जो कीट की प्रथम अवस्था होती है, सिंपल सा है। इन द फर्स्ट फॉर्म दैट अन इंसेक्ट व्हेन इट कम आउट। ओके, जब वो अंडे से फर्स्ट बार पहली बार बाहर आता है तो उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, गर्भ बोलते हैं, जिसमें वह छोटा मोटा और सफ़ेद होता है। जिसे लार्वा, अगर आपने नाम सुना होगा तो लार्वा या सुंडी जिसे आपने कहते होंगे, तो उसे हम गर्भ के नाम से जानते हैं, GURB गर्ब्स। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, आप इसे आराम से याद कर सकते हो स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा। क्वेश्चन नंबर होता है निष्क्रिय अवस्था क्या होते हैं, या डायपोज अवस्था क्या होती है, इस अवस्था के बारे में हम बात करेंगे। चलो ये देख लेते हैं क्वेश्चन का आंसर। पहले मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। डायपोज की निष्क्रिय या विकासात्मक रुकावट की शारीरिक स्थिति के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जहाँ अधिकांश जीवन प्रक्रिया बंद हो जाती है। यह प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान शुरू होता है। आमतौर पर ये इंसेक्ट में विशेष के रूप से जो आर्थ्रोपोडा ग्रुप होते हैं उसके अंदर ये देखने को मिलता है। मतलब ये एक ऐसी अवस्था होती है जहाँ पर क्या होते हैं कि जो ग्रोथ वगैरह हो जाती है, जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं उसकी ग्रोथ वगैरह, और जो फिजिकली जो ग्रोथ होती है इसकी बंद हो जाती है। ठीक है, ये एक प्रतिकूल परिस्थिति के दौरान होता है, जब उसे एक सूटेबल एनवायरनमेंट मिल जाता है तो उस समय वहाँ पर, यानी कि जितना उसमें ग्रोथ होना होता है वो उतना ग्रोथ हो जाता है। उसके बाद उसमें कोई किसी भी तरह का ग्रोथ नहीं होता है। उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, डायपोज बोलते हैं। अब इंग्लिश में देख लेते हैं। डायपोज कैन बी द डिफाइंड एज द फिजिकल स्टेट ऑफ द डोरमेंसी या डेवलपमेंट ऑफ द अरेस्ट वेयर मोस्ट लाइफ प्रोसेस आर शट डाउन। It initiated during the unfavorable condition and is the most commonly observed in the insect, especially arthropoda. Okay, कह रहा है कि डायपोज एक हम इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, एक फिजियोलॉजिकल स्टेट होती है डोरमेंसी की, जहाँ पर जो विकास वगैरह जो होता है वो रुक जाता है। ठीक है, जीवन की अवस्था क्या होती है, बंद हो जाती है, आगे उसमें ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है, ये स्पेशली कहाँ पर देखने को मिलता है, या आर्थ्रोपोडा ग्रुप में के जो प्लांट्स वो इंसेक्ट होते हैं उसमें देखने को मिलता है। और ये अनफेवरेबल कंडीशन होती हैं। ठीक है, अनुकूल, प्रतिकूल या अनुकूल आप कह सकते हैं, प्रतिकूल परिस्थितियों के दौरान ऐसा होता है। तो ये डेफिनेशन आपको क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। इलाइट्रा क्या होते हैं, इलेट्रा, कुछ लोग इसको इलेट्रा के नाम से जानते हैं। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में पूछा गया है आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं। इलेट्रा एक वचन, जैसे आप एलिट्रॉन, भ्रंगो और ईयर विंग्स के कठोर अगले पंख होते हैं। एलेट्रा का उपयोग उड़ान में नहीं किया जाता, क्यों, बल्कि अधिक नाजुक पिछले पंखों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। एलेट्रा अक्सर रंगीन होते हैं या गड्ढों और खांचे से सजाए जाते हैं। देखो, एलेट्रा का मतलब होता है जो पंख होते हैं ना, जो इंसेक्ट होते हैं, कीट जो होते हैं या तितली वगैरह जो आपने देखे होंगे, उनके जो पंख होते हैं, ठीक है, उनके जो पंख होते हैं, जो पंखों की सुरक्षा के लिए यूज किए जाते हैं, उसे हम इलेक्ट्रा बोलते हैं। उड़ने के लिए, देखो उड़ान में इसका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, इलेक्ट्रा जो होता है मैं आपको दिखाऊंगा उसको। इलेक्ट्रा का प्रयोग जो हमारे जो पंख वगैरह होते हैं, यानी कि जो इंसेक्ट हो गए हैं, इंसेक्ट की जो पंख वगैरह, विंग्स वगैरह होती हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए किया जाता है। और यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा है, इलेक्ट्रा इज सिंगुलर इलेक्ट्रीन are the through for the wings of the beetles and ear wings. The elytra are not used in the fight, but are used to protect the more delicate the hind wings. ठीक है, पंखों की सुरक्षा के लिए इनका प्रयोग होता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे इस तरह का, कहाँ गया, देखता हूँ मैं, इस तरह का मिलता है क्या, इन्हें मैं दिखा दूंगा आपको। ठीक है, ये जो पंख वगैरह होते हैं ना, जो जैसे पंख होते हैं इस तरह का, ये क्वेश्चन होता है आपका लास्ट, ये क्वेश्चन है, इसमें भी आपसे पूछा गया है नोक्टाइड क्या होता है। तो ये जो नोक्ट्यूड आपका नोक्टोइड का मतलब होता है नोक्टोइड द कॉमनली नोन द ओवलेट मोथ। ठीक है, कट वर्म्स एंड यार्म वर्म्स
कुछ क्वेश्चन हो रहे हैं स्टूडेंट से आपका ऑर्थोपेटेरा है, ऑर्थोपेटेरा से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे भी देख लेते हैं, हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में आ जाइए। ऑर्थोपेटेरा की बात करें तो ऑर्थोपेटेरा ये ऑर्डर होता है इंसेक्ट का, ठीक है, दैट कंप्राइज द ग्रासहोपर, लोकस्ट एंड द क्रिकेट्स, इंक्लूड द क्लोजली रिलेटेड इंसेक्ट सच एज द बस, क्रिकेट, आपका कैटलियड्स, वेटा, द ऑर्डर, मतलब एक गन होता है। ऑर्थोपेटेरा क्या है? ऑर्थोपेटेरा एक गन होता है जिसमें बहुत सारे कीट आते हैं, जैसे आपका टिड्डा हो गया, टिड्डी हो गई, झिंगूर हो गया, झिल्लियाँ हो गई, ये सब तरह के हैं। इन्हें ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? ऑर्थोपेटेरा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो आपसे पूछा गया था कि ऑर्थोपेटेरा क्या होता है, तो ऑर्थोपेटेरा एक ऑर्डर होता है जिसमें बहुत सारे कीट आते हैं, जिनका जैसे आपने ग्रासहोपर का नाम आपने सुना होगा, टिड्डे का नाम सुना होगा। ये क्या होते हैं? ये कम विकसित होते हैं, छोटे होते हैं, मतलब कहने का मतलब होता है छोटे होते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी डेफिनेशन। ऑर्थोपेटेरा जो होता है आप एक कम विकसित कीट हैं जिसके अंदर टिड्डियाँ, झिंगुरा ये आदि की गणना की जा सकती है। पहले कीट में तिलचट्टे, मैटिस आदि भी रखे गए थे, परंतु अब इसको दूसरी कैटेगरी में चेंज कर लिया गया है। तो ऑर्थोपेटेरा एक इंसेक्ट ऑर्डर है। आपसे पूछा गया था ऑर्थोपेटेरा क्या होता है, तो ऑर्थोपेटेरा एक इंसेक्ट ऑर्डर होता है जिसके अंदर बहुत सारी छोटे छोटे कीट जो होते हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं। तो आपसे मेटामॉर्फोसिस पूछा है, तो मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? द चेंज फ्रॉम द चेंज इन द फ्रॉम दैट ओकर इन द इंसेक्ट अप्रोच अडल्टहुड। ओके, बचपन से जब मैं अडल्ट की तरफ अगर पहुंचते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। मान लीजिए देखो ये छोटा सा था, ये एग है, उसके बाद ये निफ बना, उसके बाद ये एडल्ट बना, दैट इज इक्वल टू द मेटामॉर्फोसिस। ये क्या कहलाएगा? मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस कहलाएगा। यानी कि जब एग से, यानी कि अंडे से जब अडल्ट बनते हैं तो उसमें बहुत सारी हमारी जो बॉडी होती है वो चेंज होती है। यानी कि पहले एग था, फिर छोटा हुआ, फिर उससे बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, तो ये निफ हुआ, निफ के बाद ये आपका वह एडल्ट हो गया। तो ये जो प्रोसेस हुआ इसमें, तो इसे हम क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। इसे बोलते हैं कायांतरण, यानी कि काया का चेंज होना। यानी कि जो स्किन है, यानी कि जो आपका इंसेक्ट है, जो कीट हैं, उसके अंदर जो चेंजिंग हो रही है, तो उसको हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। जैसे कि द चेंज इन द फ्रॉम द ओकर्स इंसेक्ट अप्रोच अडल्टहुड। ओके, व्हेन द इमैच्योर इंसेक्ट दैट एडल्ट्स आर सिमिलर इन अपीयरेंस, द प्रोसेस इज कॉल्ड द सिंपल मेटामॉर्फोसिस। जब अपरिपक्व जो इंसेक्ट होते हैं अडल्ट की तरह दिखने लगता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सिंपल रूप से मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, ठीक है। ये इसका जुवेनली इंसेक्ट आर कॉल्ड निफ। निफ जो होता है, आपने निफ सुना होगा, तो एग बना, एग के बाद निफ बना, निफ के बाद एडल्ट बना, तो दैट इज प्रोसेस ऑफ क्या कहलाती है इस प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, ठीक है। हिंदी में देखना चाहते हो तो हिंदी में भी अवेलेबल है, ये देख लीजिए आप, हिंदी में भी डेफिनेशन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसे मेटामॉर्फोसिस को हिंदी में कायापलट के नाम से जानते हैं, रूपांतरण, कायांतरण के नाम। जैसे कि कीट व्यवस्था के करीब पहुंचता है उसके रूप में परिवर्तन होता है, बिल्कुल होता है। जब अपरिपक्व कीट परिपक्व वैक्स दिखने में सामान होता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? कायापलट का, यानी कि मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। कि ये कीड़ों और जो अडल्ट होते हैं, वो अडल्ट के जो कीट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? निफ बोलते हैं। तो ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा, 2 नंबर का है, हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में ये पूछा जाए मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। देखो टाइम क्या हुआ है, टाइम भी आप देख सकते हो, टाइम है 2:17। 2:17 पर मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो इसकी महत्व को समझे, ठीक है। वीडियो को ज़रूर देखें, पूरा देखें, ओके। उसके बाद आपसे पूछा गया है मोल्टिंग क्या होता है? मोल्टिंग, चलो इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। मोल्टिंग की बात करें तो मोल्टिंग क्या होते हैं? मोल्टिंग एक प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से जो इंसेक्ट होते हैं अपने जीवन चक्र के विशेष समय के दौरान नियमित रूप से क्या कहते हैं? वे बाह्य कंकाल को त्याग देते हैं, यानी कि फिजिकली बॉडी को चेंज कर देते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे हमारी बॉडी होती है, जैसे मनुष्य होते हैं, तो मनुष्य की जो खाल होती है, 2 नई खाल आती है, तो चेंजिंग होता रहता है। तो इसी तरह से क्या होता है, जो इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट के अंदर भी ऐसा प्रोसेस होता है कि जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं, यानी कि जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है, वैसे जैसे उनकी जो फिजिकल बॉडी होती है, यानी कि उनकी जो बॉडी है, या आप इसे कह सकते हैं जो स्किन है, जो स्किन होती है, या स्किन आप कह सकते हैं, स्किन जो होती है, त्वचा जिसे कहते हैं, त्वचा को वो क्या करते रहते हैं?
त्यागते रहते हैं, नई त्वचा आती रहती है, तो उसको हम मोल्टिंग के नाम से जानते हैं। अब इंग्लिश में बात करें तो इंग्लिश में ये आप देख सकते हैं मोल्टिंग क्या होता है, ठीक है। मोल्टिंग में आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर अच्छे से समझाया हुआ है। बाकी देखिए आप यहाँ पर देखिए इसको, ठीक है। ये देखो ये प्रोसेस है, पहले इस तरह का था, ये इसमें से निकल रहा है। व्हाट इज द मोल्टिंग? द इंसेक्ट क्यूटिकल द हार्ड एंड द फॉर्म द अनस्ट्रेचेबल एक्सस्केलेटन, ठीक है। द इंटीग्यूमिनेट कैन बी स्ट्रेच ओनली ए लिटिल, इट मस्ट बी सेड द रिप्लेस्ड फ्रॉम द, वही है, सिंपल सा है कि वो मोल्टिंग इन्वॉल्व ये क्या करता है, अपनी बॉडी के जो स्किन वगैरह होती है उसको त्यागता रहता है, ठीक है। तो उसे हम कह सकते हैं मोल्टिंग प्रोसेस। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, उसे इमेज में आपको दिखा देता हूँ ताकि पहले इसको डेफिनेशन को पढ़ लीजिएगा। मोल्टिंग इज द सैडलिंग ऑफ द एक्सस्केलेटन या क्यूटिकल जो लेयर होती है उसको रिमूव करना, लाइफ स्टेज। विदाउट मोल्टिंग इंसेक्ट कैन बी न ग्रो, विदाउट, अगर आप मोल्टिंग नहीं करता है तो कोई भी इंसेक्ट यानी कि कीड़ा जो होता है या कीट जिसे आप कह सकते हैं वो ग्रो नहीं हो सकता। वंस न्यू क्यूटिकल्स इज फुली फॉर्म्ड एंड द इंसेक्ट इंगेज इन द स्पेसिफिक, ठीक है, मोमेंट। मोल्टिंग द बिहेवियर दैट लिबरेट फ्रॉम द क्यूटिकल्स प्रीवियस स्टेज। तो मोल्टिंग का मतलब समझिए, मोल्टिंग का मतलब होता है कि अपनी त्वचा को समय समय पर त्यागते रहना, अपनी बॉडी के अंदर से जो फिजिकली जो बॉडी है उसको चेंज करते रहना है। जैसे कि मान लीजिए अभी मैंने आपको दिखाया इस तरह का, ये सब प्रोसेस है ये सब। अब बाकी से हम ऐसे भी कह सकते हैं, इमेज में हम देखें तो क्लियर हो जाएगा थोड़ा। इसमें से निकल रहा है देखो, ठीक है, ये बन गया। तो ये क्या हो रहा है, ये इसमें से निकल रहा है, तो ये इसकी स्टेज है। देखो यहाँ पर भी ये देखो, इसमें से ये निकल रहा है। तो ये क्या है कि ये मोल्टिंग है, यानी कि समय समय पर ये क्या करता है, अपने बॉडी में को चेंज करता रहता है, ठीक है। मोल्टिंग प्रोसेस भी इसमें भी आप देख सकते हैं, ये सब प्रोसेस है, आप देख सकते हैं। आप इसे पढ़ लेना, अगर आपको ज़्यादा कुछ इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है तो ज़्यादा पढ़ लेना। देखो मैकेनिज्म या प्रेडिकल सेलिंग ऑफ द ओल्ड क्यूटिकल, तो ये साफ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इतना समझ में आ रहा होगा आपके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या होता है? जैसे आप लोग यानी कि जो ह्यूमंस होते हैं या मानव होते हैं उनके अंदर जो श्वसन नली होती है, श्वसन नली समझ तो सांस लेने वाली नली, इसी तरह जो इंसेक्ट होते हैं, जो कीड़े होते हैं या इंसेक्ट आप कह सकते हैं, उनके अंदर भी क्या होती है, श्वसन नलिका होती है, उसे ही हम बोलते हैं ट्रेकिया। अगर आप इसके अंदर ट्रेकिया नहीं होती है तो उसको वो सांस नहीं ले सकती है, वो जो इंसेक्ट होता है वो मर जाएगा। इसी तरह जो आदमी होता है उसके अंदर अगर नहीं है तो वो भी आदमी मर जाएगा, क्योंकि ये क्या काम करते हैं, श्वसन में जो ऑक्सीजन वगैरह होती है यानी कि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है तो उसमें ऑक्सीजन के लिए जरूरी होती है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल 5 क्वेश्चन थे, आप इन्हें पढ़ सकते थे। पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो विदाउट फर्टिलाइजेशन, जब भ्रूण का निर्माण बिना निषेचन के हो जाता है तो उसे हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन तो पार्थेनोकार्पी होता है। डेवलपमेंट ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन तो एपोमिक्सिस होता है। तो ये क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। बाकी आप लोग देख सकते हैं कि इतने क्वेश्चन इनफ होते हैं। अगर आप चाहो तो और भी क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ठीक है। लेकिन आप ये शॉर्ट क्वेश्चन मैंने 15 क्वेश्चन कराए हैं, शॉर्ट 3 पेपर करा दिए मैंने शॉर्ट के, ठीक है। तो आप अगर इन्हें अच्छे से पढ़ोगे तो इनके अंदर जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनके अंदर भी मिल जाएंगे।